माँ बाप की खिदमत करो। माँ के कदम के नीचे जन्नत है नौजवान, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। आलिम के कदम के नीचे खिदमत करो। कितनी बड़ी कुर्बानी तेरे माँ बाप ने तेरे ऊपर दिया है, तब तुम इतना बड़ा हो गया। आज जहाँ घर में बीवी आ गई, बहू आई, 20-22 साल से तो लड़का अपनी माँ को माँ कहता, बाप को बाप कहेगा, भाई को भाई कहेगा, सब मिलजुल के साथ में बैठ के खाना उना खाएगा। लेकिन जहाँ घर में बीवी आई, वो बहू कहे रहेगी जादूगरनी है। घर में आते आते जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बहू एक फूंक सरिया के मारी बेटा जन्नत से दूर। आपके यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल। ये सब बात गोला ऊपर, यहाँ सब दूध के धवल। माँ बहने याद रख, तू एक दिन माँ बनेगे। आका आए नहीं थे, बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद के जिंदा दफन कर दिया करता था। आका की आमद हुई का खबरदार, अब इन बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा नहीं जाएगा। जिनके घर बेटियां होगी, माँ बाप का ये निजात का जरिया बनेगा। वही बेटी जब ससुराल जाएगी दुल्हन बन के, शोहर के ईमान में रोशनी आ जाएगी। जब वही बेटी माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा। वही माँ आंचल उठाएगी, दुआ में गारंटी होगा। वही माँ का चेहरा बेटा देखेगा, एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। चेहरा देख के घर से निकलेगा, मुसीबत टल जाए। आप लोग खाए, जो नहीं खाए वो लोग खाइए। आप लोग खा लिए, आइए जो बाकी है खाइए। माशाअल्लाह उलमा किराम की जमात है, पानी बारिश में घर द्वार छोड़ के आपके बीच में आया ताकि कुछ दीन की बात सुन ले। कहिए सुभान अल्लाह। अभी एक जगह जलसा गए, यही हजारीबाग इलाके में 1.5 महीना पहले, तो मेरी तकरीर 2:30 बजे रात शुरू हो रही थी। के बजे रात? अब 2-4 गो बूढ़ा बैठल था सामने, उठ के जाने लगा। बोले चाचा कहाँ जा रहे हैं? बल झारखंडी बाबा आप ही के नाम से हम लोग आए थे, सोचे कि झारखंडी बाबा का तकरीर सुनेंगे। यूट्यूब में देखे थे। अब 2:30 बज गया, हजरत बड़ी रात हो गई। हम लोग किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर सुबह जल्दी उठेंगे, खेत जाएंगे। हम बोले सुन लीजिए ना हजरत चाचा। तो एक बूढ़ा बोला कि आप खेती बाड़ी तकरीर कीजिएगा तब सुनेंगे। अच्छा बोलिए, कितना खतरनाक बूढ़ा था। तब दूसरा बूढ़ा बोल रहा है आप हर जोतने नियत बताइएगा तब सुने। हम बोले या अल्लाह है मालिक। हम बोले चलिए चाचा बैठिए, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत की तरफ हो। बरसला गजब मौलाना हो रहे। तो आजकल हर मुठा लोग रहता है, लेकिन आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। एक मतलब पूरा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। तो साले सवाब औलाद को करना चाहिए। अभी जैसे इन बेटों ने अपने बाप के नाम कर रहा है, लेकिन जब तक जिंदा रहे माँ बाप तो उनको खिदमत कीजिए, सेवा कीजिए, कुछ लाके खिलाइए। हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप जिंदा है कोई ख्याल नहीं, एक बेटा बहू वहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, बूढ़ा बूढ़ी बेचारा एकदम टुकुर 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 बैठा, नहीं देगा खाने पीने के टाइम में। पाली पे माँ बाप को खाना खिलाता है, नहीं खिलाता। बहू आ गई, अब क्या क्या बहू बोल देती है, अब बेटा माँ बाप के करीबो नहीं जाता। जिस दिन बाप माँ खटिया पकड़ लेगा, खाना पीना बंद, उस दिन बेटा रस मलाई लेगा। बाप ए बाप मैं बड़का लागियो बा चिल्ले। अब खाने टाइम में कभी बेटा सामने आके नहीं खड़ा हुआ था, एगो रसगुल्ला छोड़िए, एगो लड्डू भी नहीं, एगो गुलगुल्ला भी नहीं खिलाया। अब बुढ़ा जब खटिया पकड़ लिया, मरने के टाइम में रस मलाई, जूस, हॉर्लिक्स, अनार, सेब, संतरा, पूरा अगल बगल खटिया अगल बगल रख दिया है। लगता बुढ़ा फल के गोदाम में सुता। खाने टाइम में कभी बेटा बहुत सामने आके खड़ा नहीं हुआ, मरने टाइम में रस मलाई। बाप मुंह खोल, बाप ले 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 बाप ले ले बाप। अब बुढ़वा रसगुल्ला होते हैं बुढ़ाई।
खिलावे नहीं, खिलाने पिलाने टाइम में कभी नहीं। सास सब बेचारी जिंदा है, 3-4 गो बहू घर में रहती है, हम लोग देखते हैं। लेकिन जब सास को पूछते हैं कि आपकी बहू मानती जानती है ना, उसका कपड़ा देखिएगा गंदा है, जहाँ सोती है वहां गंदा है। 4-4 गो बेटा बहू, लेकिन बूढ़ी बेचारी परेशान है, कोई बहू सामने नहीं, लाल चाय तक टाइम पर नहीं देती। लेकिन वही सास जब खटिया पकड़ लेती है मरने टाइम में, वही बहू सब दूध कटोरी में लेके आती है। माँ हमें छोट के लग गयो, माँ चिल्ला ले माँ ले दूध मुँह खोलो, ले माँ बुढ़िया ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। 2-4 घंटा मचबो करती, ये ले चमचा दे चमचा मचे। पीने खाने के टाइम में कभी दिया नहीं, मरने के टाइम में ये बड़की लगो माँ, ये छोटकी लगो माँ, ले चमचा दे चमचा। एक बुढ़िया मरने के बाद भी उसकी बहू सब बैठ के तस्करा करते, दीदी ए बाजी हमरा सास हमरे हाथ में पिंग मर लो बाजी, कहले तो मार दल तुम पहले खिला पिला लिया होता, दुआ ले लिया होता, अब चेहरा देख के घर से तुम निकल गया होता। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ का चेहरा देख के निकल जा, मुसीबत आएगी तो टल जाएगी, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। जरूरी है औलाद को पढ़ाओ ताकि ये सब काम करे। मुसलमान पढ़ना छोड़ दिया है, देश में नहीं देखते, 24 घंटा हम लोगों को मिटाने की बात होती है, नहीं देखते, यूट्यूब में फेसबुक में नहीं देखते, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहले तो नेता को गिरफ्तार करता था, चोर को गिरफ्तार करता था, अब तो पत्रकार के घर में रेड होने लगा, पुलिसों की सीबीआई की जांच होने लगी। अब तो देश किस हाल में तो आप जान रहे हैं, मुझे उधर नहीं जाना है। बस ये देश भारत में हम मुसलमानों का है, था और रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस देश की आजादी में हमारे बाप दादा हमारे पुरखों ने बलि दी है, तब देश को आजादी मिली। मत घबरा, चंदन नेता सड़कों पे कूद के कहे मुसलमान को भगा देंगे भारत से, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारी बपोती है, अपना है, इसलिए कि हम हमारे बाप दादाओं ने बलि दी है। आज भी इंडिया गेट के जाके इतिहास पर 1/3 से ज्यादा मुसलमान वीर जवान शहीदों का नाम लिखा हुआ है। तुमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, शरीयत पढ़ना छोड़ दिया। कुरान पढ़ ले मुसलमान ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लो अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ो देश बचा लेगा। इस्लाम मिटाने वाले क़यामत तक इसी तरह बोलेगा, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अगर इस्लाम मिटना होता तो करबला में 22,000 खा पी के एक तरफ खड़ा था, 72 जाने एक तरफ थी। इस्लाम करबला में नहीं मिटा, इतना छा गया, इतना छा गया कि घर घर हुसैन के मानने वाले हो गए, हुसैन का दीवाना हो गया। इसलिए लोगों, तुम अपने नबी पे अकीदा ईमान रखते हो, उनके तरीके पे चलो और रब के बारगाह में दुआ करो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब। नहीं मिटने वाली चीज, मुसलमान को भगा देंगे, भगाएगा खाक। सीमा हैदर 4 गो साथ लेके आ गया, तुम यहाँ से भगाएगा, उधर से आ रहा है। हम मिटने वाली नहीं है, लेकिन याद रख, माँ बाप की खिदमत करो। मेरी माँ बहने, आका की आमद से पहले आपने 12 सुना लड़कियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। मेरे आका ने 40 साल की खदीजतुल कुबरा से 25 साल की उमर शरीफ में निकाह फरमा कर औरतों का मकाम मौजे सुरैया से भी आला कर दिया। इसलिए माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करो, और एक दिन मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा,
खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जिस दिन दुनिया छोड़ोगे जनाजे की खाट में चारपाई में लेटा देगा, कफन ओढ़ा देगा, इत्र खुशबू लगा देगा, घर से बाहर के गली में रख देगा, पूरे इलाके के मेहमान कुटुंब सब आएंगे, कफन हटा हटा के चेहरा देखेगा। अगर अंदर तेरा अमाल अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ढक दो कफन, ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है। ए लोगों, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो ताकि आपके मौत जब आ जाएगी कफन में ओढ़ा दिया जाएगा। जब चेहरे से कफन हटाएगा, चेहरे पे नूरानी शक्ल की दाढ़ी नजर आएगी, नूरानी चेहरा नजर आएगा। लोग कहेंगे देख ये हुसैन का दीवाना है, जा रहा है, नबी को कभी देखा नहीं था, नबी के नाम पे गलियां सजाया था, नबी से मुलाकात नहीं हुई थी, नबी के नाम पे महफिले मिलाद सजाया था, नबी से बात नहीं हुई थी, नबी के ऊपर कलमा पढ़ा था। आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद होगी। आका कहेंगे ये मेरा दीवाना आ गया। ए लोगों, आज तुम शराब भी पी लेते हो, जुआ भी खेल लेते हो, गलत काम कर लेते हो, लेकिन इंसान जब जीता है दुनिया में 3 चीज लेके जीता है। एक माल